एक ऐसा सवाल जो हर भारतीय के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। 1971 में भारत ने ऐतिहासिक युद्ध जीता। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक युद्ध बंदी बने। पूर्वी पाकिस्तान हमेशा के लिए अलग होकर नया देश बांग्लादेश बन गया। तो फिर उस ऐतिहासिक पल में भारत ने अपना पूरा कश्मीर वापस क्यों नहीं लिया? क्या यह भारत की कोई कूटनीतिक चूक थी या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सैन्य और अंतर्राष्ट्रीय कारण छिपा था? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे, बिल्कुल आसान और स्पष्ट तरीके से। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। दोस्तों, कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पाकिस्तान के दो हिस्से थे। एक आपका जो पार्ट था पश्चिम पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है। दूसरा था पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है। इन दोनों हिस्सों के बीच में 1600 किलोमीटर की भारतीय जमीन थी। दोनों की भाषा अलग थी, संस्कृति अलग थी, लेकिन फिर भी उन्हें जबरन एक देश बनाकर रखा गया था। यह व्यवस्था शुरुआत से ही कमजोर थी। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग से भारी बहुमत से जीत हासिल की, लेकिन पश्चिम पाकिस्तान की सैन्य तानाशाही ने उन्हें सत्ता सौंपने से साफ मना कर दिया। वो सत्ता में आ नहीं सके। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने शुरू किया ऑपरेशन सर्चलाइट, जिसके तहत पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली नागरिकों पर भीषण अत्याचार किए गए। लाखों इनोसेंट लोग मारे गए और करोड़ों शरणार्थी अपनी जान बचाकर भारत आ गए। यहां एक जरूरी बात समझे, बांग्लादेश का निर्माण सिर्फ भारत की वजह से नहीं हुआ। इसके पीछे बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलन की अपनी एक लंबी लड़ाई थी। पाकिस्तानी सेना के जुल्मों ने आग में घी का काम किया और भारत ने एक सच्चे पड़ोसी की तरह उस आंदोलन को सैन्य और कूटनीतिक समर्थन देकर निर्णायक भूमिका निभाई। यह एक कंबाइंड रिजल्ट था। सिर्फ भारत ने तोड़ा नहीं, बल्कि पाकिस्तान अपनी गलतियों से टूटा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जीनियस सोशल हब को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो फ्रेंड्स, 3 दिसंबर 1971 को बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के हवाई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। इसके जवाब में भारतीय सेना ने पूरी ताकत के साथ जवाबी कार्रवाई की। सिर्फ 13 दिनों के अंदर भारतीय वीरों ने, सैनिकों ने इतिहास रच दिया। 16 दिसंबर 1971 को दुनिया के नक्शे पर नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। पाकिस्तान के 93,000 सैनिक युद्धबंदी बने। यह वर्ल्ड वार 2 के बाद का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, युद्ध के दौरान भारत का मुख्य सैन्य और राजनीतिक ध्यान पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति और बांग्लादेश के प्रश्न पर केंद्रित था। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लेना इस युद्ध का मुख्य लक्ष्य नहीं था। इसलिए युद्ध के बाद जो रूपरेखा बनी वह भी इसी लक्ष्य के इर्द गिर्द थी। अब सवाल वही आता है, इतनी बड़ी जीत के बाद भी कश्मीर क्यों नहीं लिया? कश्मीर वापस न लेने के 4 असली कारण हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं पहला कारण, इंटरनेशनल प्रेशर और सुपर पावर की रणनीति। दोस्तों, 1971 का युद्ध केवल 2 देशों की लड़ाई नहीं था। यह कोल्ड वॉर का चरम दौर था और इसके पीछे दुनिया की महाशक्तियों की राजनीति भी काम कर रही थी।
उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और चीन दोनों खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में खड़े थे और पाकिस्तान काफी कॉन्फिडेंस में था। भारत पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने बंगाल की खाड़ी की तरफ अपना शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर्स यूएसएस इंटरप्राइज तक रवाना कर दिया। दूसरी तरफ अगस्त 1971 में हुए भारत सोवियत मैत्री समझौते के बाद सोवियत यूनियन भारत के साथ मजबूती से खड़ा था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में जब जब भारत के खिलाफ युद्ध विराम के प्रस्ताव लाए गए, सोवियत यूनियन ने वीटो का इस्तेमाल करके भारत के महत्वपूर्ण कूटनीतिक सुरक्षा कवच दिया और यही कारण था कि अमेरिका और चीन के दबाव के बावजूद भारत अपने सैन्य उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहा। लेकिन दोस्तों, भारत के सामने यह चुनौती भी थी, यह युद्ध कहीं एक बड़े वैश्विक संघर्ष का रूप ना ले ले, ग्लोबल वार ना हो जाए। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए सैन्य जीत हासिल करने के बाद इंदिरा गांधी सरकार ने युद्ध विराम और 1972 में शिमला समझौते का रास्ता चुना। दूसरा कारण था 93,000 सैनिक युद्धबंदी और शिमला समझौता। पाकिस्तान के पास यानी पाकिस्तान के 93,000 युद्धबंदी प्रिजनर्स ऑफ वार मौजूद थे, जो एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक लेवरेज था। लेकिन जेनेवा कन्वेंशन के तहत इतने बड़े सैनिकों को लंबे समय तक कैद में रखना और उनका प्रबंधन करना एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी। 1972 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच शिमला समझौता हुआ। इस एग्रीमेंट में तय हुआ, पहला तो यह था कि युद्धबंदी वापस जाएंगे। सीज फायर लाइन को अब लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी का नाम दिया गया। दोनों देश अपने विवादों को द्विपक्षीय वार्ता से सुलझाएंगे। भारत की दृष्टि में शिमला समझौते ने कश्मीर युद्ध के द्विपक्षीय समाधान के सिद्धांत को मजबूत किया। हालांकि पाकिस्तान आज भी संयुक्त राष्ट्र का हवाला देता है और यही वह टेंशन है जो आज तक बनी हुई है। और तीसरा रीजन है सैन्य वास्तविकता और भौगोलिक परिस्थितियां। दोस्तों, एक और जरूरी पहलू 1971 में भारत का मुख्य सैन्य प्रयास पूर्वी मोर्चे पर केंद्रित था, सेंट्रलाइज था। पश्चिमी मोर्चे पर अचानक एक नया और बड़ा ऑपरेशन शुरू करके पीओके पर कब्जा करना यह कहीं आसान नहीं था। और दोस्तों, कुछ सैन्य विश्लेषक यह भी मानते हैं कि दिसंबर के मौसम और कश्मीर की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में किसी बड़े अभियान को और जटिल बना दिया होता। युद्ध 16 दिसंबर को खत्म हुआ था और उस समय कश्मीर की पहाड़ियों में बर्फबारी का मौसम था। पाकिस्तान की मजबूत डिफेंसिव पोजीशन के खिलाफ ऐसे हालात में आगे बढ़ना सैन्य दृष्टि से बेहद जटिल होता। चौथा कारण की बात करें तो कूटनीतिक रणनीति प्रभास। कई सैन्य विशेषज्ञ और इतिहासकार मानते हैं कि उस समय भारत के पास बेहतर बार्गेनिंग पोजीशन थी और 93,000 सैनिकों के बदले पीओके पर कहीं अधिक दबाव बनाया जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ रणनीतिकारों का मानना है कि भारत की दृष्टि से शिमला समझौते ने कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय फ्रेमवर्क में मजबूत किया। यह एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी, अचीवमेंट थी। इतिहास में यह बहस आज भी जारी है। तो क्या यह भारत की गलती थी? दोस्तों, इतिहासकार आज भी इस पर बहस करते हैं। एक पक्ष कहता है 93,000 युद्धबंदी लेवरेज फिर भी कहीं नहीं मिला। शिमला में बार्गेनिंग और कड़ी होनी चाहिए थी, उसमें पीओके पर अधिक दबाव बनाया जा सकता था। दूसरा पक्ष कहता है अमेरिका और चीन का सीधा
दखल एक रियल थ्रेट था, चैलेंज था। युद्ध को और व्यापक होने से रोकना जरूरी था। कश्मीर को बायलैटरल फ्रेमवर्क में लाना छोटी अचीवमेंट नहीं थी। दिसंबर की कठिन सर्कमस्टेंसेस में पीओके पर मिलिट्री ऑपरेशन बेहद जटिल होता। दोनों आर्गुमेंट्स में अपनी अपनी लॉजिक है। यह एक ऐसा निर्णय था जिसका असर दशकों तक रहा और आज भी महसूस होता है। आज कश्मीर की स्थिति, सालों तक यह विवाद चलता रहा, लेकिन अगस्त 2019 में भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आर्टिकल 370 समाप्त कर दिया। अब जम्मू कश्मीर कानूनी और संवैधानिक रूप से भारत का पूर्ण अभिन्न अंग है। हालांकि भारत के दाएं वाले क्षेत्र का एक हिस्सा, जिसे हम कहते हैं पीओके, आज भी पाकिस्तान के प्रशासनिक नियंत्रण में है। भारतीय संसद ने संकल्प पास किया, रिजोल्यूशन पास किया हुआ है कि पीओके पर भारत का हिस्सा है और भारत लगातार यह रुख रखता है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और यह मुद्दा उसकी विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना और समझा 1971 के युद्ध की असली बैकग्राउंड, बांग्लादेश के निर्माण में किन कारकों की भूमिका थी, 1971 में भारत का मुख्य सैन्य और राजनीतिक केंद्र या ध्यान किस पर था, कोल्ड वॉर की राजनीति और महाशक्तियों का प्रेशर, सोवियत यूनियन के वीटो और कूटनीतिक समर्थन की भूमिका, शिमला एग्रीमेंट की सच्चाई और उसकी सीमाएं, लिमिटेशंस, सैन्य वास्तविकता और भौगोलिक चैलेंजेज, और आज पीओके का लीगल और पॉलिटिकल स्थिति। अब आपको बताना है कि आपकी क्या राय है। क्या 1971 में यह भारत की कूटनीतिक जीत थी या एक चुका हुआ अवसर? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। यह डिस्कशन बहुत जरूरी है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार ऐतिहासिक वीडियोज के लिए जीनियस सोशल हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।